अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। लास्ट टाइम बिफोर स्टार्टिंग मियोसिस हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे मियोसिस की सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Significance of meiosis was first described by a scientist known Augustus Weismann. Augustus Weismann in 1890 and again he was a German biologist. और वो कौन थे? एक जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम मियोसिस की अहमियत को, इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो मियोसिस की 3 मेन इम्पोर्टेंस बुलेट पॉइंट्स में आपकी बुक में डिस्कस की गई है। दैट इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, एरर्स इन मियोसिस। पहला पॉइंट जो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि मियोसिस कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है। हम जानते हैं मियोसिस इज अ रिडक्शन फेज। ये ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम की क्या होती है, रिडक्शन। अगर एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है तो उसके जो गमेट बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। और ये 23 क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे नेक्स्ट सेल से जो कि सेम क्रोमोसोम नंबर कंटेन करता होगा 23। दोनों बेटा फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एक सेल जो कि क्या क्रोमोसोम कंटेन करता होगा, 46। और आपने देखा पहले क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुए 23 करके, और वही क्रोमोसोम ने आगे अपना नंबर क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया 46। तो इस तरह करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम की तादाद एक स्पीशी के अंदर जितनी पेरेंटल सेल्स के अंदर होती है उतनी किसके अंदर आ जाती है, डॉटर सेल के अंदर। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, कि क्रोमोसोम जो मियोसिस है ये क्रोमोसोम का नंबर नहीं सिर्फ मेंटेन करती बल्कि क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल को रिशफल भी करती है, इसमें तब्दीलियां भी लाती है। और ये मैकेनिज्म आपने डिटेल में स्टडी किया है प्रोफेज 1 के अंदर, और उसके अलावा माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर ही जस्ट उसके अंदर मैकेनिज्म है, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से उनके अंदर क्या आती थी, जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो रीशफल्ड हो जाता था, मिक्स हो जाता था। इन रिजल्ट जो ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो करेक्टर्स है वो थोड़े से डिस्टिंक्ट होंगे फ्रॉम द पेरेंट्स। और प्लांट्स के अंदर भी एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसके अंदर 2 जनरेशन पाई जाती हैं, एक जनरेशन का नाम है स्पोरोफाइट और दूसरी का नाम है गमेटोफाइट। ये दोनों जो जनरेशन है एक ही प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर एक दूसरे को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज होती हैं। तो वो दोनों जेनेटिक वेरिएशन, और प्लांट की बात की जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बेटा किससे आती है, मियोसिस से। तीसरा पॉइंट है एरर्स इन मियोसिस। अब जो मियोसिस के एरर्स हैं इसके अंदर जो मेन है हमारे पास पॉइंट्स 2 निकल रहे हैं, डिसजंक्शन है, नॉन डिसजंक्शन। एरर से क्या मुराद है, सिर्फ एक ही है कि बाज़ का मियोसिस के प्रोसेस में तब्दीलियां आती हैं, म्यूटेशंस आती हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो क्रोमोसोम नंबर है उसे मेंटेन नहीं रख पाते। अब 2 मैकेनिज्म होते हैं, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 और सिंपल सेकेंड फेज में एनाफेज 2, मियोसिस की स्टेज 1 और मियोसिस की स्टेज 2 है ये, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्रोमोसोम के जो पार्ट्स है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है दोनों पेरेंटल सेल, डॉटर सेल्स के अंदर। अगर तो ये क्रोमोसोम की तकसीम बिल्कुल इक्वल हो
तो फिर ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिसजंक्शन। अगर क्रोमोसोम नॉर्मली डिवाइड करें, अगर क्रोमोसोम जो है एक सेल के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम चला जाए और दूसरे के अंदर कम रह जाए, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो लेट से एक के अंदर 22 क्रोमोसोम आ जाए सेल के अंदर और दूसरे के अंदर 24 क्रोमोसोम आ जाए। हालांकि इस जगह होना क्या चाहिए था कि 23 क्रोमोसोम यहाँ पे होते और 23 क्रोमोसोम ही दूसरे सेल में। तो एक के अंदर क्रोमोसोम क्या आगे कम और दूसरे के अंदर क्रोमोसोम क्या आगे ज़्यादा। अब ये जो सेल है, एबनॉर्मल सेल बना है जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम है, ये जो अगले सेल से फ्यूज़ करेगा तो अगला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये ना बराबर अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम जो है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। द अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। So this is all about our today's lecture, in which we study a significant role of meiosis.